नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 3 दिन के बाद यानी कि 28 मई को देश को नई संसद मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस उद्घाटन समारोह से पहले ही देश की सबसे बड़ी पंचायत पर सियासी पंगा शुरू हो गया है। 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। विपक्षी दलों का यह कहना है कि नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, इसीलिए विपक्ष के नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने बहिष्कार के पीछे तर्क दिया है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। राहुल, अखिलेश, ममता बनर्जी हो या फिर दूसरे विपक्षी दल, सभी के नेता सभी एक ही मांग कर रहे हैं। जब देश की सुप्रीम राष्ट्रपति मुर्मू है तो फिर नई संसद का उद्घाटन पीएम के हाथों क्यों? विपक्ष के नेताओं ने इस पूरे मसले को राष्ट्रपति के अपमान से भी जोड़ दिया है। पीएम मोदी के हाथों हो रहे उद्घाटन समारोह को सपा ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। तो आज यूपी मांगे उत्तर में जानने की कोशिश करेंगे कि नई संसद पर छिड़े संग्राम में क्या लोकतांत्रिक है और क्या अलोकतांत्रिक। बीजेपी प्रवक्ता से जानेंगे कि अगर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के हाथों नई संसद का उद्घाटन होगा तो क्या दुनिया में बड़ा संदेश नहीं जाएगा। साथ ही विपक्ष के प्रवक्ताओं से भी जानेंगे कि संसद तो किसी पार्टी व्यक्ति की नहीं है, संसद तो देश के लिए है, देश की है, और उस संसद के भीतर उनके भी नेता बैठेंगे और सरकार ने सभी दलों को आमंत्रित भी किया, फिर विरोध क्यों? क्या शिलान्यास और अब उद्घाटन का विरोध कर विपक्षी पीएम मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या विपक्ष 2023 में मोदी का विरोध कर रहा है 2024 की नींव तैयार करने के लिए? लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। इसके लिए इन पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराने पर आपत्ति जताई गई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि पीएम मोदी से संसद की नई इमारत का उद्घाटन कराना राष्ट्रपति का घोर अपमान है। संविधान की हत्या हो रही हो, सदन की मर्यादा खत्म की जा रही हो, भारत के राष्ट्रपति का अपमान सिर्फ इसलिए हो रहा हो कि वो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, तो हम कैसे बैठे देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने संसद भवन के उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। सपा का कहना है कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया है। बीजेपी दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग की कि आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? विपक्ष के बहिष्कार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। विपक्षी दलों ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जब गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष के संयुक्त बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। आपको बता दें कि 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के साथ ही ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना उद्धव गुट, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसी के भी विरोध में शामिल हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपने रिपोर्ट हमारी देख ली, किस तरीके से इसका विरोध हो रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। प्रियंका गुप्ता हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। और हमारे साथ दीपक रंजन है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक। 4 मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। प्रियंका गुप्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस समेत देश के ऐसे 19 दल हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतांत्रिक ढांचे का कत्ल किया जा रहा है। संसद के उद्घाटन का विरोध आप लोग कर रही हैं या मोदी का विरोध कर रही हैं? देखिए, हम उस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति जी को, जो संसद की, संविधानों की मूल्यों की रक्षा होती है, सबसे बड़े जो संवैधानिक पद पर होती है, जो दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनकी प्रमुख होती है, हम उनके अपमान की बात कर रहे हैं। एक महिला, एक आदिवासी महिला, इस देश की राष्ट्रपति, उनका जो अपमान किया जा रहा है, क्या उनको मतलब इनवाइट करना भी आज की डेट में जो है, संसद का अगर उद्घाटन हो रहा है तो उन्हें इनवाइट भी नहीं किया जाएगा? ये इस देश के इतिहास में काले दिक्कत इस बात से है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और देश की जो प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका यहाँ पर किस तरीके से देश की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई हैं, वो राष्ट्रपति हैं वो, और इस तरीके से ये उनका अधिकार है। ठीक और ये उनके हाथों से होना चाहिए। और ये इस देश का सौभाग्य होता है। ठीक है, शरद त्रिवेदी, एक दलित महिला, ठीक है, प्रियंका गुप्ता, समझ गए। शरद त्रिवेदी जी, विपक्ष, इस देश की तकरीबन 20 ऐसी पार्टियां हैं। जब 28 मई को आप लोग उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, नई संसद देश को समर्पित करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वो पार्टियां वहां पर नहीं होगी, वो जश्न अधूरा रहेगा। और आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं वहां उद्घाटन करने के लिए, राष्ट्रपति तक को आमंत्रित नहीं किया है, और देश की प्रथम नागरिक होने के नाते, राष्ट्रपति होने के नाते, महामहिम होने के नाते उन्हें यह अवसर मिलना चाहिए था, उनके हाथों संसद का उद्घाटन होना चाहिए था। इस बात का विरोध हो रहा है। तमाम 20 पार्टियां सिर्फ इस चीज का विरोध कर रही हैं। प्रिया जी, देखिए, एक है विरोध करना और एक वाद होता है, एक वितंडावाद होता है। तो आपको विरोध करना है या क्योंकि आप विपक्ष में, इसलिए हर बात का विरोध करना। आप देखें कि अभी 6 महीने पहले जब अशोक स्तंभ को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जो इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, तब ये बताया गया था कि साहब इसके चेहरे बिल्कुल ठीक नहीं है, ये खूंखार चेहरे हैं, तब इसलिए अशोक स्तंभ को बदल देना चाहिए। ठीक है साहब, वो मतलब क्योंकि हमें विरोध करना है इसमें। अशोक स्तंभ जो राष्ट्र का मतलब जब हम विदेश जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट पे अशोक स्तंभ होता है, गर्व होता है हमको जब हम अपना पासपोर्ट किसी को दिखाते हैं, क्योंकि उसमें अशोक स्तंभ है। वो राष्ट्र का सम्मान का एक प्रतीक है। उसके खिलाफ भी साहब नहीं साहब, वो उसके चेहरे ठीक नहीं है, फिर उसकी ऊंचाई ठीक नहीं है, फिर उसकी परछाई किधर पड़ रही थी वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमको विरोध करना है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे भी जो कांग्रेस नेता है प्रमोद तिवारी जी का मैं कथन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आदिवासी महिला का इस तरह अपमान किया जा रहा है। कम से कम अब ये कांग्रेस को ये और विपक्ष को पता चला कि वो आदिवासी महिला है। लेकिन अब ये शरद त्रिवेदी जी आरोप लग रहे हैं कि देश के सर्वोच्च पद का, आप लोग संवैधानिक जो पद है उसका अपमान किया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू का अपमान हो रहा है। प्रेसिडेंट है, या दो चीजें हो सकती, या तो ये कानूनन गलत है, तो बता दें कि साहब कौन से कानून के कौन से पन्ने पे ये लिखा है कि साहब किसी भी पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो है या लोकार्पण जो है वो राष्ट्रपति को करना चाहिए, हम उसको मानने को तैयार हैं। या कोई प्रेसिडेंट है कि साहब पहले राष्ट्रपति ने किसी पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था तो अब दोबारा होना चाहिए, तो हम उसको मानने को तैयार हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। जब लखनऊ में माननीय अखिलेश जी ने वहां पे जो सचिवालय उसका अनावरण किया, उसको लोकार्पण किया, तो गवर्नर साहब को नहीं बुलाया। बंगाल में जब हुआ तो वहां के गवर्नर साहब को नहीं बुलाया। केसीआर साहब ने जब विधानसभा जो तेलंगाना की थी उसको राष्ट्र को समर्पित किया, उसको राज्य को समर्पित किया, तब उन्होंने गवर्नर साहब को नहीं बुलाया। ये एकदम से, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमको हर बात की खिलाफत करनी है, जो आप करेंगे हम उसके खिलाफ है। ठीक है, कहा कि साहब जो वैक्सीन लग रही वो मोदी जी की वैक्सीन है, वो भाजपा की वैक्सीन